हाय एवरीवन। आप लोगों ने बहुत बार ये टर्म देख रखा होगा, सुन रखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में। इवन अभी तो वर्ल्ड का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है मिडिल ईस्ट। ठीक है, बहुत सारे वॉर्स वगैरह, मतलब बहुत कुछ हो रहा है अभी तो भाई इन एरियाज में, हमने बहुत सुना है। बट एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, इसका नाम मिडिल ईस्ट क्यों है? कहाँ से मिडिल में है, किसके ईस्ट में है? क्वेश्चन अराइज हो रहा है या पहली बार ये क्वेश्चन आया दिमाग में? हो सकता है ना, क्या पता फर्स्ट टाइम आया हो आपके माइंड में ये क्वेश्चन, या कुछ लोगों ने पहले इसके बारे में पढ़ भी रखा हो। तो बेसिकली बात करें, इसका जो ओरिजिन है कुछ बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 1902 के अंदर ये ओरिजिन हुआ है बेटा। 1902 कुछ बहुत पुराना नहीं है। बट फिर भी 1902 में ओरिजिन होने के बाद भी आज हम सब जने जो है वी कॉल इट मिडिल ईस्ट। ऐसा क्यों है? क्या अगर हम बात करें कि रियल में जैसे डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जियोग्राफिकल डायरेक्शन, क्या ये वैसा ही है? या एक टाइम पे कोई एक पावर था वर्ल्ड के अंदर, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने अपने अकॉर्डिंग जियोग्राफी हिस्ट्री जो भी है सारे टर्म्स नेम सब उसने अपने अकॉर्डिंग लिखा, और आज भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं? क्या ये स्टोरी भी बिल्कुल वास्को डिगामा की स्टोरी की तरह है कि इंडिया को डिस्कवर किसने किया है? वास्को डिगामा ने किया है। क्या उसके पहले इंडिया के ट्रेड रूट्स मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इटली इनके साथ में नहीं थे? थे ना। फिर क्यों कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने इंडिया को डिस्कवर किया है? दिमाग में आया होगा क्वेश्चन, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। सेम वे बिल्कुल। तो हे एवरीवन, दिस इज मी आकांक्षा सिंह, योर करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी के एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो दैट इज मिडिल ईस्ट। क्या ओरिजिन है, क्या कहानी है और अभी फिलहाल क्या चल रहा है। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो को देखते देखते ही अराइज होने वाले। किसी किसी के तो कुछ क्वेश्चन बहुत पहले से होंगे, उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिलने वाले हैं। तो और नहीं तो फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा आपके कुछ क्या डाउट्स है, क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बट प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट। तो कहीं से तो मिडिल में, कहीं से तो ईस्ट में होना चाहिए, है ना। तो अगर हम रेफरेंस लेते हैं, एक बार बात करते हैं। यहाँ देखो चाइना, चाइना के किधर है? चाइना के तो ईस्ट में आता है, सॉरी चाइना के मिडिल ईस्ट में नहीं आता, चाइना के वेस्ट में आता है। सेम इंडिया की बात करें, इंडिया के किधर आता है? इंडिया के भी वेस्ट में आता है। रशिया की बात करें, रशिया के कहाँ आता है? साउथ के अंदर आता है। तो ईस्ट में तो आया नहीं, फिर इसका नाम मिडिल ईस्ट कैसे? क्वेश्चन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका ओरिजिन जैसा कि मैंने आपको कहा 1902 के अंदर हुआ था। एक अमेरिकन नेवल स्ट्रेटेजिस्ट थे बेटा, दैट इज एल्फ्रेड थायर। ठीक है, अमेरिकन नेवल स्ट्रेटेजिस्ट थे ये। इनको एक काम दिया जाता है कि आप एक काम करो कि जो ब्रिटिश इंपीरियल नेवी है इनके लिए बेस्ट नेविगेशन रूट बताओ और उसको नेविगेट करना है। ठीक है, तो प्रॉपर आप रूट बताओ कि हम बहुत बेहतरीन हम हमारा सी ट्रेड रूट बना सकते हैं। तो ये जिम्मा जो है एल्फ्रेड थायर को दिया जाता है। ये इस मिशन पे निकलते हैं। इनका मिशन होता है हेल्प करना है ब्रिटिश नेवी को कि नेविगेट कैसे बहुत इजीली आप नेविगेट रूट आप बना सकते हो, और बिल्कुल बहुत शानदार रूट बनाते हैं। उसी में ये नेम सजेस्ट करते हैं कि इस पूरे एरिया को क्या क्या कहा जाएगा? मिडिल ईस्ट का कहा जाएगा। मतलब कि अगर शॉर्ट में देखें तो मान लो ये इंग्लैंड है, ये लंदन है। लंदन के सबसे पास्ट में ये पूरा ईस्ट वाला एरिया है। ठीक है, तो सबसे पास्ट में है उसको हमने नियर ईस्ट कह दिया। उसके बाद जो आपका पर्शिया से लेकर इंडिया, मतलब स्वेज कैनाल इंडिया वाला जो एरिया है, इसको इन्होंने क्या कह दिया? मिडिल ईस्ट कह दिया। और उसके बाद आगे यानी कि जो चाइना जापान वाला एरिया है इसको इन्होंने फार ईस्ट कह दिया। यानी यहाँ पे देखो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। नियर ईस्ट यानी कि जो बाल्कन्स और ऑटोमन एम्पायर वाला एरिया है दैट इज नियर ईस्ट। मिडिल ईस्ट के अंदर इंडिया स्वेज कैनाल और वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा इन्होंने मिडिल ईस्ट में ऐड कर दिया। और चाइना जापान वगैरह वाला जो है बेटा इसको इन्होंने फार ईस्ट में, मतलब जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया कैरेक्टर। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर इनको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या ये सही है? मतलब पर्शिया और जैसे कुछ ऐसी कंट्रीज जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री है, डाइवर्स हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री है, कल्चर हेरिटेज पता नहीं क्या क्या, वहीं पे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो शायद कुछ वर्षों पहले तक डेजर्ट थी, तेल के कुएं होंगे वहाँ पे, कुछ हिस्ट्री नहीं है। इनको आपने एक साथ में ग्रुप कर दिया। इज इट फेयर? नहीं ना। वही तो
बट ठीक है, क्योंकि एक टाइम में ये बहुत ज़्यादा इतने पावरफुल कंट्री थी, उन्होंने हिस्ट्री को एकदम अपने अकॉर्डिंग लिखा है। इनकी लिखी हुई बुक्स की इतनी सारी वॉल्यूम्स बनी हैं, इनके जो लैंग्वेजेस थे, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको वर्ल्ड का इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, उसी लैंग्वेज में बुक्स लिखी गई और वही हिस्ट्री, वही जियोग्राफी, इनकी लिखी हुई चीज़ें हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं? बट बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पहले तो ये आप लोग देख लीजिए, जैसे 1902 में, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि 1902 में ये पॉइंट आता है कि इसको हम मिडिल ईस्ट कहेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड होते होते तक इस चीज़ को एस्टैब्लिश कर दिया गया, यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है इस एरिया को मिडिल ईस्ट कह रहा है। और 1945 यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से जो आपका नियर ईस्ट वाला टर्म है, ये धीरे धीरे गायब होने लग गया। ओके, मेन ये आपके पास सारे पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1945 के बाद, मतलब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। अब हमारे जो लीडर्स हैं, इनमें से आते हैं हमारे द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गया, अब हम सारे इंडिपेंडेंट हो गए, हम क्यों स्टिल कॉलोनियल माइंडसेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमें हमारे अकॉर्डिंग अब टर्म्स यूज करना चाहिए, हम अपने नाम देंगे। तो इस समय ये सजेस्ट करते हैं, इंडिया का स्टांस आता है, दैट इज हम क्या कहेंगे, इसे वेस्ट एशिया कहेंगे, क्योंकि एशिया में कि कहाँ पे है, वेस्ट के अंदर है, तो वी विल कॉल इट वेस्ट एशिया। और रिजल्ट ये आता है, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि बहुत सारे ऐसे एशियन नेशंस हैं जो कि क्या करना शुरू करते हैं, इस पूरे रीजन को वेस्ट एशिया से जानना शुरू कर देते हैं। अपने बहुत सारे डिप्लोमेटिक, अपने जो भी स्ट्रेटेजिक, कुछ भी पॉलिटिकल, कोई भी पेपर्स आ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, इसमें हर जगह पे अब हमने क्या कर लिया, मिडिल ईस्ट जो वर्ड है उसको रिप्लेस कर दिया, किससे, वेस्ट एशिया से रिप्लेस कर दिया। सिर्फ हमने नहीं, ऐसे बहुत सारे नेशन से उन्होंने रिप्लेस कर दिया। और वहीं पे वर्ल्ड में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने, जैसे कि बात करें वर्ल्ड बैंक है, तो आपको पता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF, दीज आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कैसी है, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलग टर्म बनाया, दैट इज मीना। मीना इज बेसिकली देखोगे मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि इसमें कुछ मिडल ईस्ट की कंट्रीज है, कुछ नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज है, इन सबको इन्होंने क्या कर दिया, एक साथ ग्रुप कर दिया, क्योंकि इकोनॉमिक तरीके से ये कंट्रीज बराबर बराबर दिख रही थी। बट स्टिल क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये फेयर है, क्या अभी भी हम कॉलोनियल माइंडसेट के अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहे हैं ना? क्योंकि आप देखोगे कि ये जो नाम दिया गया है उस कंट्री के लोगों ने नहीं दिया है, ये जो मीना है ये उन लोगों के द्वारा नहीं दिया हुआ है, ये अभी भी बाहर की कंट्रीज, बाहर के जो नेशंस हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली उस कंट्रीज को कैसे देखती है, उसके अकॉर्डिंग इसे ग्रुप किया गया है। गॉट इट एवरीवन? अब हम बात करें, जब भी हम इनकी बातें करते हैं, यानी जब भी कोई भी कंट्री है, कोई नेशन है, इसका जो नाम लिखा हुआ होता है, नाम दिया जाता है, तो ये सिर्फ जो मैप्स और है, इट्स नॉट ओनली नैरेटिव, सॉरी, ये नैरेटिव होता है, नॉट ओनली लाइंस, ये सिर्फ जस्ट लाइंस नहीं है, ये एक नैरेटिव है, एक पूरा हिस्ट्री, एक पूरा कह सकते हैं बहुत सारा हिस्ट्री लेके चलती है, कल्चर लेकर चलता है, बहुत कुछ होता है। यहाँ पे हम बात करें जो मिडिल ईस्ट आज हम जो कहते हैं, इसका ओरिजिन कब हुआ बेटा, किस चीज़ के लिए ओरिजिन हुआ, तो नेवल स्ट्रैटेजी के लिए ओरिजिन हुआ था। कब हुआ था? 1902 के अंदर। सीमेंटेड यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली इसे कब रिकॉग्नाइज कर लिया गया, पूरे ग्लोब ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। वर्ल्ड वॉर, आप देखोगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ये एकदम मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में ये यूज़ होने लगा, दैट दिस इज मिडिल ईस्ट। धीरे धीरे आप देखोगे कि अब जो है ये टर्म जो है सोवरेनिटी, जियोग्राफिकल जो सोवरेनिटी है उसकी तरफ आ रहा है, यानी कि अब हम कहीं ना कहीं कॉलोनियल चीज़ों को साइड करके, जैसे वेस्ट एशिया हमने काउंट कर कहना स्टार्ट करा, तो ऐसे धीरे धीरे जो है रेफरेंस जो है अब हम चेंज करना शुरू कर रहे हैं। अब हम हमारे अकॉर्डिंग इन चीज़ों को जो है टर्म करना शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टाइम पे वी ऑल नो कि वर्ल्ड जो है एक बहुत, मतलब एक छोटा सा कंट्री, उसके कंट्रोल में ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड था, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंग चलाया। बट उस चीज़ को अब टाइम हो गया है, अब जो नई नई चीज़ें हैं, नए नए नाम हैं, नए नए डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, वो अब डेमोक्रेटिक वे में हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं। बात करते हैं मिडिल ईस्ट ओनली एग्जिस्ट रिलेटिव टू लंदन, यानी एक टाइम था जो मिडिल ईस्ट जो वर्ड है, इवन अभी भी मैं आपको कहूँ तो मिडिल ईस्ट जो है ये पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सिर्फ लंदन के अकॉर्डिंग है। लंदन के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट साइड में, मिडिल में जो है वो एरिया हमारा मिडिल ईस्ट कहलाएगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इकोनॉमिक रूट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को ऐसा टर्म दिया है। अमेरिकन नेवल स्ट्रेटेजिस्ट थे एल्फ्रेड थायर, एक बार इस पूरे जो हमने स्लाइड में देखा है उसका हम एक बार
कंक्लूजन देख लेते हैं। जो अल्फ्रेड थायर है 1902 में इस टर्म को लेकर आते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ये चीज़ ऑफिशियल हो जाती है, हम सब पूरे वर्ल्ड में सब लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। जो इंडिया चैंपियंस थे, हमारे अपने चैंपियंस, हम इंडिया की बात करते हैं, इन्होंने इस टर्म को रिप्लेस किया। वी स्टार्टेड द टर्म बेसिकली वेस्ट एशिया की, हम इस जगह इस चीज़ को वेस्ट एशिया कहेंगे, ठीक है। मेडा जो है ये बेसिकली एक्नॉलेज अफ्रीकन टाइज बट रिमेन फ्रेमवर्क फोकस्ड, यानी कि ये आप देखोगे अफ्रीकन के साथ में इसको टाई अप किया कि मतलब कि कुछ अफ्रीकन नेशंस और के साथ में। तो बेसिकली ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आपकी क्या चीज़ें हैं, आप इसके बारे में मुझे क्या कहेंगे, आपके स्टिल क्या क्या पॉइंट्स आपके क्वेश्चन बनते हैं। मेरा मेन पॉइंट था कि आपको बताऊं कि मिडल ईस्ट जो इसका नाम है ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है और क्या वाकई में ये एक ज्योग्राफिकल वे में है या एक पावरफुल कंट्री का एक डिसीजन है। एक पावरफुल कंट्री ने क्या रोड मैप्स बनाए थे अपने ट्रेड रूट के लिए और हम आज भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। सो विल मीट इन नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो टू। तो सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।